तैयार है? स्टार्ट। प्रत्यार्थियों की ओर से विद्वान काउंसिल ने एक असंगति को निर्दिष्ट किया कि अभियोजन साक्षी एक अतर सिंह ने अपने को राजेश द्वारा पकड़ा जाना कथित किया विराम, जबकि अभियोजन साक्षी 2 उजागर सिंह ने अपने को तीसरे अपरिचित व्यक्ति के बजाय राजेश द्वारा पकड़ा जाना कथित किया विराम। हमारे विचार में वह न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देते समय मात्र जबान का फिसलना या स्मरण शक्ति की चूक है विराम। हम इस संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते कि न्यायालय के पेशकार ने नाम गलत लिख दिया हो, जैसा कि उसने दीप सिंह के नाम को दीपचंद लिखा है विराम। प्रत्यार्थी के विद्वान काउंसिल ने एक और अंतर को निर्दिष्ट किया विराम। अभियोजन साक्षी 2 उजागर सिंह ने यह कथन किया था कि उसने अभियुक्तों को पश्चिमी दिशा से आते हुए देखा था, जबकि केदार का नलकूप दक्षिण में है विराम। अभियोजन साक्षी 1 अतर सिंह ने कथन किया था कि अभियुक्त व्यक्ति केदार के नलकूप की ओर से भागकर उनकी ओर आ रहे थे विराम। घटना स्थल का नक्शा प्रदर्श कै द्वितीय यह दर्शित करता है कि केदार का नलकूप पूर्व दक्षिण दिशा में स्थित है विराम। परिवर्तन तात्विक नहीं है, क्योंकि व्यक्ति से व्यक्ति में और साक्षर व्यक्ति तथा निरक्षर व्यक्ति में दिशा की संकल्पना और संप्रेक्षण शक्ति अलग अलग होती है विराम। दोनों साक्षी अर्थात अभियोजन साक्षी 1 अतर सिंह और अभियोजन साक्षी 2 उजागर सिंह ग्रामीण और निरक्षर व्यक्ति हैं विराम। अभियुक्त व्यक्तियों नाथू और राजेश द्वारा एक अन्य अपरिचित व्यक्ति के साथ मिलकर किए गए अपराध को साबित करने के लिए सुसंगत और मोटे तौर पर तथ्यों के समस्त तत्वों के संबंध में उनके परिसाक्ष्य संगत हैं विराम। अतः हमारे विचार में ये परिवर्तन स्वाभाविक और महत्वहीन है विराम। दोनों साक्षियों के साक्ष्य से हम संतुष्ट हैं विराम, जिन्होंने सत्य रूप से यह कथन किया था कि वे घटना के समय और स्थान पर उपस्थित थे तथा उन्होंने टार्च के प्रकाश में नाथू और राजेश को पहचाना था तथा नाथू ने दीप सिंह से बंदूक छीनकर उसकी दीप सिंह की छाती में गोली मारी थी तथा इसी के फलस्वरूप उसकी घटना के 3 दिन पश्चात मृत्यु हो गई थी विराम। पैरा आक्षेपित निर्णय में विद्वान सेशन न्यायाधीश ने इन दोनों भाइयों अर्थात अभियोजन साक्षी 1 अतर सिंह और अभियोजन साक्षी 2 उजागर सिंह के साक्ष्य को इस कारण व्यक्त कर दिया था कि वे आपस में तथा मृतक दीप सिंह के नातेदार होने के फलस्वरूप हितबद्ध साक्षी थे विराम। यह सत्य है कि घटना के दोनों साक्षी निकट नातेदार हैं विराम, किंतु केवल उनके निकट नातेदार होने के कारण उनके सत्य कथन को स्वीकार न करना उचित नहीं है विराम। वास्तव में केवल यही व्यक्ति घटना के समय और स्थल पर उपस्थित थे जब नाथू, राजेश और एक अन्य अपरिचित व्यक्ति ने दीप सिंह, अतर सिंह और उजागर सिंह को पकड़कर
अकस्मात दीप सिंह की बंदूक छीनकर गोली चलाई थी जो दीप सिंह को लगी थी। विराम। सहायता के लिए शोर किए जाने पर रूपलाल और वीर सहाय वहां पहुंचे थे, किंतु उस समय तक अभियुक्त व्यक्ति बंदूक और कारतूस की पेटी के साथ फरार हो चुके थे। विराम। लंबे समय तक चली प्रति परीक्षा में भी इन साक्षियों की उपस्थिति को चुनौती नहीं दी गई। विराम। दोनों साक्षियों के निरक्षर और ग्रामीण होने के कारण साक्ष्य में छोटी मोटी कमियां हैं, क्योंकि वे समय और स्थान का सही अनुमान नहीं लगा सके थे। विराम। उनकी संप्रेक्षण शक्ति तथा स्मरण शक्ति को सम्यक रूप से इसके लिए अनुज्ञात किया जाना चाहिए। विराम। किंतु प्रति परीक्षा के दौरान वे सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के परीक्षण और अपराध तथा प्रत्यर्थियों अर्थात नाथू और राजेश के बीच संबंध स्थापित करने में पूर्ण रूप से सफल रहे। विराम। अतः निकट नातेदार होने के आधार पर प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य को अस्वीकार करना विधि में न्यायोचित नहीं है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा अनेक मामलों में अभी निर्धारित किया गया है। विराम।